हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों, जो आपका पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बीकॉम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहता है। इस आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका पेपर है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन है जो आपको पेपर में दिखने को मिलेंगे। ये जो वीडियोस है ये सब रिवीजन सीरीज है। आई होप कि आपने डिटेल स्टडीज कर दी होगी, उसके बाद में आप ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं इसकी पेपर पैटर्न की या फिर यूनिट्स की, तो इसमें 5 यूनिट्स कवर होती है। यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं सिलेबस। जो यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन, उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग और मटेरियल के ऊपर फोकस है। यूनिट नंबर सेकंड के ऊपर एम्प्लॉइज कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ओवरहेड क्या होता है, उसके बारे में आपको बताया गया है। जब यूनिट नंबर थर्ड की बात करते हैं, एक्टिविटी ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट की क्या कौन कौन सी मेन एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर, और रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्ट, इस टाइप के जो आपके टॉपिक्स है वो यूनिट नंबर थर्ड में कवर आउट है। जब बात करते हैं यूनिट नंबर फोर्थ की, उसमें मेथड ऑफ कॉस्ट, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे अपन कॉस्ट को फाइंड आउट कर पाए। तो ऐसी ऐसी चीजें आपके बीकॉम सेकंड ईयर करिकुलम में इंक्लूड की गई है। जब यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं, ये लास्ट यूनिट रहती है आपकी, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपका सिलेबस में यूनिवर्सिटी ने इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन है जो आपको पेपर में कंसेप्ट दिखने को मिलेंगे। बात करें बीकॉम फर्स्ट ईयर की, तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है बहुत सारी वीडियोस, जिससे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की बात करते हैं उनको बहुत सारा हेल्प आउट हुआ था हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। तो आई होप कि सेकंड ईयर के जो पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं उनको भी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से उनको हेल्प आउट हो। दोस्तों, जब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो वही पार्ट ए, बी और सी, 3 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 10 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट बी के अंदर 5 यूनिट्स रहती है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। मेन बेनिफिट ये है कि जैसे कि यूनिट नंबर फर्स्ट आएगा, जैसे कि पार्ट बी में यूनिट नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको एक करना है। अगर बात करें, इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं कॉस्टिंग में। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत है या फिर थ्योरी क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत है, तो एक आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट रहता है कि तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए या फिर एक थ्योरी क्वेश्चन कीजिए। ऐसा अपन कह सकते हैं कि ऑप्शंस आता है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों में एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल ही आए। कभी कभी यूनिवर्सिटी क्या करता है, दोनों चीजें प्रैक्टिकल्स दे देता है या फिर थ्योरी दे देता है। मोस्टली अगर प्रीवियस ईयर की बात करें, प्रीवियस ईयर से अगर अपन ओवरव्यू लें, तो ऐसा देखने को मिला है कि अगर एक क्वेश्चन आपका थ्योरी का है तो दूसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल मिलता है, तो एक अच्छा बेनिफिट रहता है। तो अगर यूनिट्स की बात करें पार्ट बी में, तो 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 5 करने रहते हैं और ये शॉर्ट आंसर रहते हैं। इसमें आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है हर एक चीज को। पार्ट ए की बात करते हैं, इसमें शॉर्ट्स वेरी शॉर्ट टाइप रहते हैं, ठीक है। अप्रोक्स मतलब हाफ एंड आधा पेज आपको भरना रहता है अप्रोक्स। और यूनिट नंबर थर्ड की बात करते हैं, ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, मतलब पार्ट सी के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया है कि इस टाइप का आपका पेपर पैटर्न रहेगा, ये यूनिट्स है। अब दोस्तों, ये तो हो गया सिलेबस की। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। यूनिट वाइज देखेंगे कि कौन कौन से कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए एज ए कॉमर्स स्टूडेंट। दोस्तों, जब बात करते हैं कॉस्ट की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो क्या होता है, किस टाइप से वर्कआउट करता है, तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कॉस्ट, तो जो अपना एक्सपेंडिचर होता है, जो अपना खर्चा होता है, उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट जनरल लैंग्वेज में। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन, जो भी अपना खर्चा हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर वो होंगे अपनी कॉस्ट। दोस्तों, बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, बिकॉज जो आपका पेपर है उसका नाम ही कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो एक बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। जब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो स्टार्ट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। स्टार्ट कहाँ से होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, और जब बात करते हैं खत्म होता है प्रोडिकल स्टेटमेंट से। इन जनरल आपको पता होना चाहिए। मैंने कॉस्ट का मतलब बता दिया, एंड देन कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब बता दिया।
नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल बेसिक चीज है, क्योंकि अपन जिस पेपर की बात करें उसका मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए और उसका ऑब्जेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए एज ए कॉमर्स स्टूडेंट। और जिस पेपर को आप देने वाले हो उसका मीनिंग तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। कुछ डेफिनेशन है कोस्ट की, अलग अलग ऑथर्स ने इसकी दी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसने कुछ डेफिनेशंस दी है, और अदर कुछ अपने ऑथर्स होते हैं उन्होंने अलग अलग डिस्कवर करके अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी है। एक बार आप इन डेफिनेशंस को रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। कुछ 3 अलग अलग लोग थे, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कोस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की तो 3 to 4 कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बोर्ड पर लेकर गए हैं, उनको आप अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उनको इलोबरेट करके लिख सकते हो। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एग्जाम में शॉर्ट आंसर में कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, तो एक बार आप अच्छे से इसको कॉस्ट को एक्सप्लेन कीजिए, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग को, और आपके पास समय हो और आपको अच्छे से आता हो तो आप उनके ऑब्जेक्टिव्स भी लिखिए, तो उनको भी लगेगा कि इस कैंडिडेट को कुछ आता है अच्छे से। जब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, दोस्तों पेपर हर कोई करके आता है, बट करने का तरीका होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं हमको पूरा पेपर आता था बट मार्क्स गेन नहीं हुए। उसका रीजन है कि लॉन्ग आंसर में भी वो 5 से 6 लाइनें लिख के आते हैं, तो यूनिवर्सिटी कहाँ से मार्क्स देगा उनको। तो इसलिए दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखने का ट्राई कीजिएगा। वेरी शॉर्ट आंसर आता है वहां पर आप बहुत ज्यादा लिखते हो क्योंकि आपको ज्यादा आता है। जब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, वहां पर आप बहुत ज्यादा कम लिखते हो। तो आपको एक करिकुलम मेंटेन रखना पड़ेगा कि शॉर्ट आंसर में कितना लिखना होता है, लॉन्ग में कितना लिखना होता है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप मेरे को इस नंबर पर फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी आपका डाउट होगा हमसे सॉल्व होगा तो हम कोशिश करेंगे। दोस्तों बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको दिख रहे हैं। टू कंट्रोल कॉस्ट, टू असर्टेन कॉस्ट, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट से क्या होता है, अपन डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर कॉस्ट बहुत ज्यादा बड़ा मैटर करता है। देन आफ्टर बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में भी कॉस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही है, अपना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और कुछ देखते हैं अपन। नेक्स्ट कुछ यूनिट नंबर फर्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। जब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों जो बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जो एक्सपेंस इनकर्ड होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि ओवर मतलब पूरे कंपनी के ऊपर जो एक्सपेंसेस लगे हैं, जैसे कि रेंट। जो रेंट है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर नहीं लगता है, पूरे उस एरिया का लगता है, ठीक है। कुछ लेबर है जो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेगी, तो वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या होता है दोस्तों। एबीसी एनालिसिस के अंदर बात करें तो कुछ कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग उस एनालिसिस को बोला जाता है कॉस्ट। मतलब कि कुछ प्रोडक्ट होता है, किसकी कॉस्ट अप ज्यादा हाई रहती है, किसकी कम रहती है, किसकी लोअर रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग बाइफरकेशन कर रखा है, या फिर कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। उसको बोलता है एबीसी एनालिसिस, यानी कि किस प्रोडक्ट की कॉस्ट 5 है, किसकी 10 है और किसकी 15 है। तो इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग एनालिसिस करना उसको बोलते हैं कॉस्ट एनालिसिस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बिन कार्ड क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। आपको एक अच्छा सा टॉपिक है, पढ़ के जाना। बात करते हैं नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो ध्यान रखिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग आर्ट साइंस प्रोफेशन तीनों होता है और इंक्लूड होता है। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। मेन चीज यूनिट नंबर फर्स्ट में से मैं वापस बता देता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो अच्छे से पढ़ के जाना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला ये क्वेश्चन। देन आफ्टर बात करते हैं अपन बिन कार्ड। ये एक ओवरव्यू है
कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो ये तो पढ़ के ही जाना एटलीस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुछ और क्वेश्चंस की। दोस्तों जब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर फर्स्ट में से जो कंसेप्ट थे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। यूनिट नंबर सेकंड की बात करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन रहता है लेबर टर्नओवर क्या रहता है। जब बात करते हैं लेबर टर्नओवर की, तो दोस्तों कितनी लेबर्स कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है और कितनी लेबर जा रही है, उसको एक प्रॉपर इंडेक्स की फॉर्म में प्रेजेंटेशन करना, कह सकते हैं उनका सब रिकॉर्ड करना, उसको बोला जाता है लेबर टर्नओवर। ठीक है, कितनी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू है, कितनी ओल्ड है, प्रीवियस है, यानी कि बहुत पुराने साल से, यानी कि बहुत लंबे टाइम से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो कितना चेंजेस हुआ है, तो ये सारा कैलकुलेशन बोला जाता है, उसको बोला जाता है लेबर टर्नओवर। ओके, कुछ एक दो और क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। ओवर टाइम क्या होता है दोस्तों, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं मेनली, तो उसमें ओवर टाइम का एक कंसेप्ट चलता है जिसमें क्या होता है कि वर्किंग आवर के अलावा एक्स्ट्रा एम्प्लॉय वर्क करता है, तो उसको ओवर टाइम बोला जाता है इन जनरल में। अच्छा, जो पे स्केल होता है तो उसमें जो पे रेट होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू वर्किंग आवर, यानी कि वर्किंग आवर के अलावा जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है तो उसको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है एक्स्ट्रा काम करने का, ठीक है, वर्क करने का। ओवरहेड क्या होता है, ओवर टाइम क्या होता है, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। वैसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बट ज़्यादा नहीं रहता है चांसेस, बट तो भी ध्यान रखिएगा। प्री लेवल ऑर्डर, री ऑर्डर लेवल क्या होता है, वेज एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए यूनिट नंबर सेकंड में। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट की। दोस्तों यूनिट नंबर थर्ड में से कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट शीट क्या होती है, कॉस्ट यूनिट क्या होती है, ये दोनों क्वेश्चन तो करके जाना। अगर कुछ अलग क्वेश्चन आया उसमें भी अगर आपने ये वाला कंसेप्ट ऐड ऑन कर दिया तो भी आपको मार्क्स गेन हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन, कंजर्वेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग और कॉस्ट शीट और कॉस्ट यूनिट, ये तीन क्वेश्चन तो सॉरी आप दो नहीं था, यहाँ पर तीन था, तीन क्वेश्चन तो आप करके ही जाना। कंजर्वेशन, ऑपरेटिंग, कॉस्ट शीट और कॉस्ट यूनिट क्या होती है, ये कुछ चीजें हैं जो यूनिट नंबर थर्ड में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉस्ट ड्राइव क्या होता है, ये क्वेश्चन भी देख के जाना, और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मेन चीज कॉस्ट, ये कंजर्वेशन, ऑपरेटिंग, कॉस्ट ड्राइव, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जो यूनिट नंबर थर्ड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूनिट नंबर फोर की जब बात करते हैं उसमें जॉइंट कॉस्ट क्या होती है, इसका थोड़ा बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाना। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या होती है और इसके कुछ प्रिंसिपल्स है जो आप अच्छे से करके जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट नंबर फोर में से। और केस रेशियो क्या होता है, ये रिटेंशन मनी क्या होता है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से करके जाना यूनिट नंबर फोर में से। देन लास्ट यूनिट की बात करते हैं यूनिट नंबर फाइव की। देन आफ्टर ओवरव्यू रहेगा कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस का, तो वो तो करके ही जाना है आपको एग्जाम से पहले। देखते हैं यूनिट नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, तो जो स्टूडेंट्स जो पूरा देख रहे हैं उनको कुछ एडिशनल मिलना चाहिए ना। तो दोस्तों कुछ नहीं पढ़ा हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से उसकी मीनिंग डेफिनेशन अच्छे से करके जाना, और उसकी कुछ टेक्निक्स है जो भी आप देख लेना। ओवरहेड्स के बारे में पढ़ के जाना, जॉइंट ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइव, ईओक्यू जो मैंने आपको बताया था, और बिन कार्ड क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, आप अच्छे से करके जाना। पेपर में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। कुछ स्टैंडर्ड्स और यूनिट कॉस्ट क्या होती है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दिखने को मिले, या फिर यहाँ से कुछ कंसेप्ट ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको पेपर में कहीं लिंक करे या फिर क्वेश्चन आ सकता है। आई होप कि हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपको हेल्प हो रही है। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प हो रही है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूनिट नंबर 5 में से कुछ रह गया था, तो उसमें स्टैंडर्ड्स क्या रहते हैं वो आप अच्छे से पढ़ के जाना। तो बात करें कि एक ओवरव्यू देखा जाए, तो अगर कोस्ट पेपर की बात करें तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई।
अगर किसी भी तरह का डाउट आता है, फिर कुछ एडिशनल चीज़ें चाहिए हो, तो आप मेरे को इस नंबर पर फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। दिलीप सिंह आसोला करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर भी आपको कुछ एडिशनल चीज़ें मिल जाएगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, फैमिलीज के अंदर, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्चुअल में नीड है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा प्लेटफॉर्म रहे ये उदयपुर से है, और कोई भी चार्ज नहीं रहता है। किसी भी तरह की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें कंपटीशन एग्जाम्स की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान है, राहुल सर है वहाँ के डायरेक्टर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं। जैसे कि बात करें पशु परिसर या फिर स्टेट लेवल की जितनी भी वैकेंसीज रहती है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नीडी स्टूडेंट्स के लिए रहता है। तो कॉमर्स की बात करें तो हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टीम डीएसए।